नमस्कार, आप देख रहे हैं हिम स्टार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिम स्टार हिमाचल प्रदेश का आपका अपना चैनल। आइए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी कुछ मुख्य खबरें। 25 फरवरी को निकली राजदेवता माधोराय की जलेब। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने किया शिवरात्रि महोत्सव का समापन। 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव मंदिर की अंतिम दिन शनिवार को राजदेवता माधोराय की अंतिम जलेब निकली। इस मौके पर बागवानी एवं राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने दोपहर बाद निकलने वाली राजदेवता माधोराय की अंतिम जलेब में भाग लिया। उन्होंने माधोराय मंदिर में पूजा अर्चना की। प्रशासन ने मेले के समापन पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कड़े प्रबंध कर रखे हैं। शहर में विक्टोरिया पुल से वाहनों की आवाजाही जलेब की समाप्ति तक प्रतिबंधित रही। आखिरी दिन बड़ी जलेब पूरे बाजार से होकर निकली और लोग फूल बरसाकर माधोराय का स्वागत करते रहे। शुक्रवार को महोत्सव के छठे दिन छोटी काशी में काफी जनसैलाब उमड़ा। दिन भर सीधी बाजार व मेला स्थल पटल मैदान में भारी भीड़ उमड़ी रही। सुबह 9 से शाम 4 बजे तक हजारों लोगों ने कॉलेज व पटल मैदान में विराजमान देवी देवताओं के दर्शन किए। कॉलेज मैदान में दिन भर देवलू नाटी व खेल परिसर में कुश्ती प्रतियोगिता का दौर चलता रहा। भीड़ उमड़ने से मनाली चंडीगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर करीब 2 घंटे तक 2 किलोमीटर के दायरे में जाम लगा रहा। शनिवार को 7 दिवसीय शिवरात्रि महोत्सव का अंतिम दिन है। 7 दिन से छोटी काशी में आए 192 के आसपास देवी देवता देवालयों को लौट जाएंगे। जयराम ठाकुर बोले, अपने मुख्य सचिव से पूछे सुखू कैसे होता है बजट प्रावधान। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि शिवधाम व बल में प्रस्तावित ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के लिए कितने बजट का प्रावधान था। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को इस बात की जानकारी नहीं मिल रही है तो वह अपने मुख्य सचिव से पूछ लें जो पूर्व सरकार में वित्त सचिव थे। सरकार बजट का रोना बंद कर विकास कार्यों को आगे बढ़ाए, अन्यथा भाजपा आने वाले दिनों में सबकी पोल खोलेगी। जयराम ठाकुर शनिवार को मंडी में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विधानसभा में बिल पारित कर पूर्व सरकार ने मंडी में यूनिवर्सिटी खोली थी। सरकार यूनिवर्सिटी को बंद करने की साजिश रच रही है। शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव ने अपने स्तर पर जांच कमेटी गठित कर दी है। शिक्षा मंत्री को इस बात की जानकारी तक नहीं थी। जब उन्होंने विरोध जताया तो कमेटी गठन करने के आदेश वापस लिए गए। नई सरकार की यह पहली शिवरात्रि थी। मुख्यमंत्री सुक्खू पहली बार मंडी आए थे। उम्मीद थी कि वह लीक से हटकर बात करेंगे, लेकिन शिवरात्रि को राजनीति का अखाड़ा बना दिया। पहले देवी देवताओं व सरकार की उपलब्धियों के होर्डिंग लगते थे। इस बार महोत्सव में कांग्रेस के झंडे व होर्डिंग पूरे शहर में लगा दिए। सुक्खू महोत्सव के शुभारंभ पर मंडी को कोई सौगात देते, सरकार की उपलब्धि का उल्लेख करते तो बेहतर होता। बजट की व्यवस्था कैसी होती है, सुक्खू यह समझ जाना छोड़ दें। जयराम ठाकुर ने कहा वह 6 बार के विधायक हैं। म्युनिसिपल इलेक्शंस शिमला। चुनाव आयोग और प्रशासन की तैयारी से राजनीतिक दल भी सक्रिय, रोस्टर जारी होना बाकी। राज्य चुनाव आयोग व जिला प्रशासन ने नगर निगम के चुनाव के लिए तैयारी शुरू कर दी है। जिला प्रशासन ने बूथों की मैपिंग से लेकर वोटरों का सत्यापन शुरू कर दिया है। प्रशासन की चुनावी तैयारी को देखने के बाद कांग्रेस व भाजपा राजनीतिक दलों ने पूर्व प्रत्याशियों व पूर्व पार्षदों को जनसंपर्क बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। स्थानीय नेताओं को कहा है कि लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने के लिए वार्ड में अभियान चलाएं और सामाजिक व अन्य गतिविधियों को बढ़ाएं। हालांकि अभी शहर के वार्डों के लिए रोस्टर जारी होना है। प्रशासन ने इसका खाका तैयार करना शुरू कर दिया है। चुनाव आयोग के निर्देश के बाद ही इसे जारी किया जाएगा। रोस्टर जारी होने के बाद तय होगा कि कौन सा वार्ड किसके लिए आरक्षित है। राजनीतिक दलों का मानना है कि यदि उनके नेता लोगों के बीच होंगे तो किसी भी प्रत्याशी को उतारना जोखिम भरा नहीं होगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू स्वयं भी नगर निगम के पार्षद रह चुके हैं, इसलिए कांग्रेस पूरी गंभीरता से चुनाव की तैयारियों को देखने के लिए टीम का गठन कर सकती है। इस बार भी विधानसभा चुनाव में शिमला जिले की 8 में से 7 सीटें कांग्रेस ने जीती हैं, इसलिए कांग्रेस पर सभी की नजर होगी। बिलासपुर क्षेत्रीय अस्पताल में बेसहारा पशुओं की दस्तक, मरीजों में भय का माहौल। पूरे जिला में बेसहारा पशुओं से हर आम इंसान परेशान है, लेकिन अब क्षेत्रीय अस्पताल में भी इन बेसहारा पशुओं ने दस्तक देना शुरू कर दी है। इससे मरीजों में भय का माहौल बनना शुरू हो गया है। आलम यह है कि इन पशुओं को अस्पताल परिसर से खदेड़ने के लिए सुरक्षा कर्मियों को पसीना बहाना पड़ रहा है। वहीं मरीजों के साथ साथ
तीमारदारों में भय का माहौल यह है कि अगर कोई बेसहारा पशु आपस से बाहर होकर आतंक मचाना शुरू कर दे तो मरीजों की सुरक्षा कैसे होगी। हालांकि अस्पताल प्रशासन ने लोगों के निजी वाहनों पर रोक लगाने के लिए कदम तो उठाए ही है, लेकिन इन पशुओं को अस्पताल परिसर में आने से रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठा रखा है। जिला में पहले बेसहारा पशु कई लोगों को घायल कर चुके हैं, वहीं कुछ लोग इन पशुओं के हमले से मिले जख्मों का ताव न सहते हुए दम तोड़ चुके हैं। ऐसे में अस्पताल परिसर में बेसहारा पशुओं का आगमन मरीजों और उनके तीमारदारों के लिए अच्छे संकेत नहीं है, क्योंकि अस्पताल पहुंचने वाला व्यक्ति स्वयं की रक्षा करने के लिए समर्थ नहीं होता है और जब तक अन्य लोग उसके बचाव के लिए आगे आएंगे तब तक क्या हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। शिमला न्यूज़। पानी की टंकियों में ढक्कन न होने से लोग पी रहे दूषित जल, स्वास्थ्य के साथ हो रहा खिलवाड़। प्रदेश सरकार एवं जल शक्ति विभाग के जल ही जीवन के नारा को रोहड़ू बस अड्डे के लिए बनाई गई पेयजल व्यवस्था ने सालों से मजाक बनाया है। करोड़ों रुपए की लागत से बने बस अड्डे में प्रतिदिन हजारों की संख्या में यात्री ग्रामीण क्षेत्रों व ऊपरी क्षेत्रों की ओर आते व जाते हैं। रोहड़ू बस अड्डे में लोगों को पानी की व्यवस्था के लिए पानी के पीने की टंकियां लगाई गई हैं, लेकिन टंकियों के ढक्कन न होने के कारण यात्रियों को दूषित जल पीने को मजबूर होना पड़ रहा है। ऊपरी शिमला के बड़े व्यापारिक हब होने के नाते प्रदेश सरकार ने सभी सुविधाओं से लैस बस अड्डे का निर्माण किया है, जहां पर दर्जनों दुकानें, ढाबे, सरकारी कैंटीन व यात्रियों के लिए पेयजल सुविधा के लिए पर्याप्त नल भी लगे हैं। इन नलों को सुचारू पेयजल की आपूर्ति के लिए बस अड्डे के पिछले हिस्से में उतारने व चढ़ने के लिए आधा दर्जन टंकियां भी स्थापित की गई हैं। इन टंकियों में हालत यह हो गई है कि इनमें से 2000 लीटर क्षमता वाली 2 टंकियों पर करीब 1 साल से ढक्कन ही नहीं है, जिन पर जुगाड़ के सहारे कार्टन के टुकड़ों से इन्हें ढका गया है जो यहाँ से गिर गए हैं, जिस कारण सीढ़ियों पर उतरते व चढ़ते समय उठने वाली धूल सीधे पीने के पानी में जा रही है। इसके बाद यहाँ पानी बस अड्डे के विभिन्न नलों में जा रहा है। साफ मौसम में यहाँ जहाँ इन टंकियों में मिट्टी जा रही है, वही बरसात के समय कीचड़ तक इन टंकियों में समाहित होकर पानी को दूषित कर रहा है। पेटियों से किलो आधार पर होगी सेब खरीद, लागू होगा यूनिवर्सल कार्टन। बागवानों से अब सेब खरीद पेटियों में किलो के आधार पर होगी। यूनिवर्सल कार्टन को इसी वर्ष से लागू कर दिया जाएगा। अभी तक प्रदेश में सेब खरीद टेलीस्कोपिक कार्टन के माध्यम से होती है, जिसमें 6 से 7 लेयर तक पेटी को भरा जा सकता है। अब यूनिवर्सल कार्टन को सख्ती से लागू करने के साथ आवश्यकता होने पर कानून में बदलाव किया जाएगा। यह बात बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने शिमला में शुक्रवार को पत्रकारों से बातचीत में कही। उन्होंने कहा कि APMC एक्ट जैसे बागवानों के हित के निर्णय होंगे। उन्होंने कहा कि किसान बागवानों से हाल ही में बैठक की गई है, जिनमें प्रदेश के 54 बागवानी संगठनों को बुलाया गया था। यूनिवर्सल कार्टन में केवल 10 और 20 किलो सेब की पैकिंग हो सकती है, इससे अधिक सेब नहीं भरा जा सकता है। जबकि टेलीस्कोपिक कार्टन में 2 पेटियां या लिफाफों की तरह है, एक इनर वाला है और दूसरा आउटर वाला। पहले इनर वाले को भर देते हैं, फिर बाहर से आउटर वाला लगा देते हैं और उसको ऊपर उठाते रहते हैं। उसको इतना ऊपर उठा देते हैं कि 20 किलोग्राम की पेटी में 34 किलोग्राम सेब डाल देते हैं। ऐसे में 2 पेटियों में 3 पेटियां तैयार हो जाती हैं, जबकि बागवान से 1000 में से 1500 रुपये में खरीदी गई सेब की पेटी से बाद में एक्स्ट्रा लेयर को निकाल अलग बेचा जाता है। सर्जनी फिल्म की शूटिंग के लिए मनाली पहुंची काजोल। धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले बन रही फिल्म। बॉलीवुड अभिनेत्री काजोल देवगन शुक्रवार को सर्जनी फिल्म की शूटिंग के लिए मनाली पहुंची। कश्मीर के आतंकवाद की पृष्ठभूमि पर आधारित फिल्म सर्जनी की शूटिंग मनाली व लाहौल में होगी। फिल्म यूनिट पहले ही शूटिंग के लिए मनाली पहुंच गई थी। वहीं शुक्रवार को काजोल भी मनाली के 15 मील स्थित 5 सितारा होटल स्टैंड रिजॉर्ट में पहुंची। धर्मा प्रोडक्शन की बैनर तले बन रही फिल्म की शूटिंग 40 दिन तक मनाली सहित लाहौल के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर होगी। फिल्म में काजोल व मलयालम सिनेमा के बड़े सितारे पृथ्वीराज सुकुमारन एक दूसरे के विपरीत नजर आएंगे। फिल्म की शूटिंग के लिए काजोल सहित सैफ अली खान के बेटे इब्राहिम अली खान भी मनाली पहुंचे हुए हैं, जबकि पृथ्वीराज सुकुमारन भी जल्द ही मनाली पहुंचेंगे। सैफ अली खान के बेटे इब्राहिम अली खान इस फिल्म से अपना करियर शुरू करेंगे। इसके अलावा सुनील शेट्टी व नंदा देवी भी मनाली पहुंच गए हैं। सुनील शेट्टी, नंदा देवी व जुगल हंसराज वेब सीरीज की शूटिंग के लिए मनाली पहुंचे हैं। दूसरी ओर विशाल भारद्वाज के निर्देशन में
रही चार्ली चोपड़ा वेब सीरीज की शूटिंग भी जारी है। लारा दत्ता, गुलशन ग्रोवर व शबाना आजमी भी शूटिंग में व्यस्त हैं। बड़ा गढ़ रिजॉर्ट के एमडी नकुल ने बताया कि सभी कलाकारों का कुल्लवी परंपरानुसार स्वागत किया गया। दूसरी ओर स्पेन रिजॉर्ट के मैनेजर राकेश नेगी ने बताया कि काजोल का रिजॉर्ट में पहुंचने पर कुल्लवी टोपी व मफलर पहनाकर स्वागत किया गया। स्थानीय कोऑर्डिनेटर अनिल कायस्था ने बताया कि सरजमी फिल्म की शूटिंग मनाली सहित लाहौल की वादियों में की जाएगी। बिलासपुर न्यूज। सतलुज में बही युवकों का नहीं लगा सुराग, एनडीआरएफ की टीम का सर्च अभियान जारी। जिला बिलासपुर के घुमारवीं थाना के तहत मल्यवार में किरतपुर मंडी फोगलेन पर बुधवार रात को सतलुज नदी में गिरी बोलेरो जीप में सवार 2 युवकों का शुक्रवार शाम तक कोई पता नहीं चल पाया। सर्च ऑपरेशन शुक्रवार सुबह होते ही दोबारा से शुरू किया गया, जिसमें एनडीआरएफ के 3 गोताखोरों सहित कुल 28 जवान भी लापता युवकों की पानी में तलाश कर रहे हैं। इसके अलावा युवकों की तलाश के लिए 2 वाटर बोट व डीप ड्राइवर भी मौके पर कार्य कर रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम सतलुज नदी को मल्यावार से लेकर कंदरौर तक करीब 4 किलोमीटर हिस्से को खंगाल चुकी है, लेकिन अभी तक दोनों युवकों का कोई पता नहीं चल पाया है। शुक्रवार शाम करीब 7 बजे तक एनडीआरएफ के जवानों ने अभियान जारी रखा। अब शनिवार को फिर से सर्च अभियान शुरू किया जाएगा। शुक्रवार को प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस प्रशासन व स्थानीय लोग मौके पर डटे रहे। शुक्रवार को भी युवकों के स्वजन नामांकों के साथ साइट पर मौजूद रहे। सभी लोग दोनों के सकुशल होने की दुआ करने में लगे हैं। बुधवार रात करीब 2 बजे मल्यावर में एक बोलेरो जीप हादसे का शिकार हुई थी, जिसमें यह 2 युवक सवार थे। दोनों युवक रात को एक जागरण से वापस घर लौट रहे थे और इसी दौरान रात को करीब 2:30 बजे दोनों इस हादसे का शिकार हो गए थे। रात को इस हादसे का पता वीरवार सुबह चल पाया था। हिमाचल प्रदेश टूरिज्म। हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगी कश्मीर की झलक, पर्यटकों के लिए शुरू होगी हाउस बोट। भारत में कई ऐसी खूबसूरत जगह हैं जहां एक बार चले जाओ तो वहां से आने का मन नहीं करता। इन्हीं में से एक है हिमाचल प्रदेश, जहां का कण कण अपने आप में प्राकृतिक धरोहर समेटे हुए है। वैसे तो हिमाचल प्रदेश में टूरिज्म की कोई कमी नहीं है, लेकिन अब यहाँ के कुछ ऐसे अब भी क्षेत्र हैं जो पर्यटकों से अनजान और खुद पर्यटक भी से अनजान हैं। इसी को बढ़ावा देने के लिए हिमाचल प्रदेश का पर्यटन विभाग कुछ नया करने की कोशिश कर रहा है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यहाँ के झीलों में हाउस बोट चलाने की तैयारी की जा रही है। इसे लेकर अधिकारियों का कहना है कि हाउस बोट जल्द ही हिमाचल प्रदेश में पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बन जाएंगी, क्योंकि राज्य सरकार ने उन्हें बांधों और झीलों में पेश करने का फैसला किया है। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि इस संबंध में निर्णय लिया गया है और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पर्यटन विभाग को जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। सुक्खू ने अधिकारियों को पर्यटन की दृष्टि से चमेरा, पौंग, भाखड़ा और कोल डैम को बढ़ावा देने के लिए नई नीति तैयार करने को कहा है। पर्यटन विभाग एक नई योजना पर काम कर रहा है, जिसके तहत विभाग जल्द ही चमेरा, पौंग, भाखड़ा और कोल डैम में हाउस बोट और हाई एंड क्रूज चलाएगा। नीति का मसौदा नियम तैयार करने के निर्देश अधिकारियों को जारी कर दिए गए हैं। मसौदा तैयार करने से पहले अधिकारियों को इसका गहन अध्ययन करने को कहा गया है। आज से फिर हिमपात और वर्षा की संभावना। प्रदेश में 109 सड़कें यातायात के लिए बंद। मौसम विभाग के अनुसार 26 फरवरी से एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इस कारण ऊंचे क्षेत्रों में हिमपात व वर्षा होने की संभावना है। 28 फरवरी से इसका व्यापक असर देखने का अनुमान है। प्रदेश में शुक्रवार को धूप खिलने से न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हुई है। हालांकि अधिकतम तापमान में कोई विशेष बदलाव नहीं आया है, जो सामान्य से 4 से 7 डिग्री तक अधिक है। इन दिनों सुबह और शाम शिमला से ज्यादा ठंड ऊना, सुंदरनगर और अन्य मैदानी क्षेत्रों में दर्ज की जा रही है। प्रदेश में 109 सड़कें यातायात के लिए बंद हैं, जिनमें लाहौल स्पीति में 102, कुल्लू में 3, चंबा व कांगड़ा में 2-2 सड़कें बंद हैं। कुल्लू में 5 और चंबा में 1 ट्रांसफार्मर खराब है। वहीं हिमपात के चलते 2 माह से बंद औट लुहरी सैंज राष्ट्रीय राजमार्ग शुक्रवार को बहाल कर दिया। शनिवार को बस सेवा का ट्रायल किया जाएगा। शुक्रवार को जलोड़ी दर्रे से करीब 20 वाहन आर पार हुए। हिमाचल की हर खबर पाने के लिए हिम स्टार से जुड़ें।